हेलो। ज्ञान ज्योति आईटीआई चूरू राजस्थान का इंस्ट्रक्टर पंकज जांगिड़। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध पिछले वीडियो में, जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाला प्रतिरोध कहलाता है, वगैरह वगैरह पढ़े हमने। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध क्या कहता है, प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे प्रतिरोध को। इससे पहले हम प्रतिरोध की एक छोटी सी परिभाषा जान लें कि प्रतिरोध होता क्या है, ये नियम क्या है, नियम के बारे में थोड़ा जान लें। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रति उसके कटाक्ष क्षेत्रफल आप दूसरी भाषा में इसे ये भी कह सकते हैं कि ताप, दाब व संरचना, यानी ताप, दाब एवं संरचना। ताप तो यानी गर्म होना, दाब यानी किसी उपकरण का लोड पड़ना, संरचना एवं उसका कटाक्ष। ताप, दाब एवं लंबाई के समानुपाती होता है, यानी ताप, दाब एवं संरचना आदि अपरिवर्तन रहें, यदि अपरिवर्तन रहें तो समानुपाती होता है। अपरिवर्तन रहे तो समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रति उसके कटाक्ष क्षेत्रफल, ताप, दाब एवं संरचना अपरिवर्तन रहे तो समानुपाती होता है। ठीक है। अब एक छोटा सा इसका सूत्र है, R अपॉन I डॉट 1। R प्रतिरोध, I धारा, मतलब R समानुपाती I यानी धारा। प्रतिरोध के नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। एक छोटी सी परिभाषा और है कि भाई प्रतिरोध थोड़ा टाइम लग गया कि प्रतिरोध के नियम के अनुसार, प्रतिरोध के नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रति उसके कटाक्ष क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्थात अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल
काट क्षेत्रफल उसके व्यक्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है। पहला नियम तो क्या था, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रति उसके कटाक्ष क्षेत्रफल दाब ताप एवं संरचना अपरिवर्तन रहे तो समानुपाती होता है। दूसरा नियम है, ये तो हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम। प्रतिरोध के नियम के अनुसार किसी चालक तार का प्रति उसके कटाक्ष क्षेत्रफल अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसके व्यक्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है। अब छोटा सा इसका एक और सूत्र है, आर यानी प्रतिरोध समानुपाती 1/a यानी कटाक्ष क्षेत्रफल। 2 नंबर का सूत्र ये होता है। ठीक है। समीकरण 2 बता दी मैंने, 1 व 2 यानी 1 व 2 दोनों से मिलकर एक सूत्र बनता है, आर प्रतिरोध बराबर P/L/A। लंबाई कटाक्ष क्षेत्रफल P आपको मैं बता दूं, P आपका यहाँ है तार में प्रयुक्त धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। ओम सेमी या ओम मीटर में। यानी आप ये समझ गए होंगे कि आर हो गया प्रतिरोध, पी हो गया उस प्रतिरोध में प्रयुक्त धातु का नाम। धातु को व्यक्त किससे कहते हैं, पी से। एल हो गई लंबाई, ए हो गई कटाक्ष क्षेत्रफल। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। प्रतिरोध का नियम हो गया, अब वह बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है P, यानी मैंने बताया प्रतीक होता है P। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा सामान्य यही है कि किसी प्रतिरोध के वायर में प्रयुक्त धातु को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी अलग अलग धातुओं का अलग अलग तरीके से प्रतिरोध होता है। जैसे एल्यूमिनियम का कम होता है, तांबे का उससे कम होता है, चांदी का उससे कम होता है, लोहे का इन तीनों से अधिक होता है। वैसे ही परिभाषा है कि अलग अलग अपनी विशिष्ट प्रतिरोध रखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है P, मात्रक होता है ओम सेमी या ओम मीटर। ओम सेमी या ओम मीटर, ये होता है मात्रक। मात्रक है। ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी इसकी परिभाषा दे देता हूं। किसी धातु के एक घन सेमी तार के टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी किसी धातु का, कोई भी धातु, किसी धातु का एक घन के टुकड़े का विशिष्ट टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट
प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी किसी धातु का एक घन सेमी तार के टुकड़े का प्रतिरोध उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध का उल्टा, चालकता। आगे का हमारा पॉइंट है चालकता। प्रतिरोध तो पढ़ दिया कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, अवरोध पैदा करने को प्रतिरोध कहते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, अब हम तब पढ़ते हैं चालक। चालक का भाई प्रतीक, सर्वप्रथम प्रत्येक मात्रक आता है आपका, कोई भी चीज़ हो, जैसे प्रतिरोध का आर होता है, चालकता का जी होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का पी होता है, वैसे ही प्रतीक और मात्रक याद रखना जरूरी है। अब चालकता का प्रतीक क्या होता है, जी। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है आपका साइन। मात्रक होता है साइमन, या इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, महो। महो को व्यक्त कैसे करते हैं, एस, इसे एस से, साइमन, ऐसा ही। पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करे, चालकता कहता है। अरे छोटी सी परिभाषा है कि पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे, चालकता कहलाती है। यानी पदार्थ का वह गुण, यानी आप में कोई भी गुण हो, जैसे खेलने का गुण हो, पढ़ने का गुण हो, गांव में फिरने का गुण हो, वो आपका क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। तो इसी प्रकार चालकता का वह गुण, चालकता का वह गुण जो धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में यानी धारा को आसानी से बहने दे, उसे क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध आ गया, तो इसी में भी एक आपका है कि विशिष्ट चालकता, कि भाई चालकता तो आ गई, अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो भाई विशिष्ट चालकता में का प्रतिरोध, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैसे ही विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हर चीज़ का प्रत्येक मात्रक आना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से सारे एग्जाम हो, जैसे ITI के एग्ज़ाम हो, जैसे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें प्रत्येक मात्रक ये जरूर पूछ लेते हैं। तो आपको प्रत्येक और मात्रक हमेशा याद रखने हैं। तो इसमें आपको मैंने प्रतीक और मात्रक बताऊंगा। जैसे विशिष्ट चालकता का प्रतीक होता है सिग्मा, प्रतीक होता है सिग्मा। सिग्मा को
ऐसे व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक बताओ भाई, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? महो या मीटर या महो सेमी में, ये इसका मात्रक है। महो या मीटर या महो सेमी। ओके। इसकी दूसरी एक परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ को एक घन सेमी, विशिष्ट चालकता की क्या है? उस तरह ही है कि विशिष्ट प्रतिरोध की थी ना, कि एक किसी पदार्थ का एक घन सेमीमीटर में प्रतिरोध उससे धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसी तरह इसी की है कि किसी भी पदार्थ के कि किसी भी पदार्थ एक घन सेमी टुकड़े की चालकता उस धातु की विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी आपके जो प्रतिरोध और ये चालकता है ना, सेम ही है। जैसे प्रतिरोध अवरोध पैदा करता है, चालकता सुगमता प्रदान करती है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या करता है? विशिष्ट प्रतिरोध आपका उस धातु, कोई भी धातु हो, अलग अलग प्रतिरोध व्यक्त करती है। ऐसे विशेष चालकता क्या, अलग अलग धातु अपनी चालकता अलग अलग प्रदान करते हैं। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल, जस्ता, वैसे। ठीक है ना? तो विशिष्ट चालकता भी वैसे प्रतिरोध की तरह काम करती है, और चालकता प्रतिरोध के काम उल्टा विपरीत काम करते हैं। जैसे प्रतिरोध अवरोध पैदा करता है, तो चालकता सुगमता प्रदान करती है। विशिष्ट प्रतिरोध उसमें एक धातु के अनुसार प्रतिरोध पैदा करता है, उसी तरह विशिष्ट चालकता धातु के अनुसार सुगमता प्रदान करती है। अब इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देना है कि एक दूसरे के विलोम है। यानी मैंने आपको बताया ना कि प्रतिरोध अथवा चालकता एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों में और कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। प्रतिरोध अथवा चालकता एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं, यानी इनकी आपस में बनती नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके। अब दोनों का देखो, दोनों की एक समीकरण बनती है। जैसे आपको मैंने प्रतिरोध को पहले बताई कि R प्रतिरोध 1/G या G बराबर 1/R। ये विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता की समीकरण या सूत्र है। इससे आप किसी भी धातु का विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, हमें दूसरा टॉपिक लेते हैं। क्या लेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव, यानी विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा कहाँ कहाँ क्या क्या काम में आती है। इस अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव।
विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, सर्वप्रथम आपका आता है प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव 1 नंबर। प्रकाशीय प्रभाव किस किस चीज में होता है भाई बताओ, 2-4 सोच के बताओ क्या क्या होता है प्रकाशीय प्रभाव में, क्या 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 उपकरण आते हैं, कहाँ होता है प्रकाशीय प्रभाव। नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बता दूं, एक तो आता है हमारा जो बल्ब, 2 नंबर का आता है ट्यूबलाइट, ट्यूब लाइट। 3 नंबर का आता है वैद्युतीय लैंप। अब आप पूछोगे सर बल्ब और लैंप में क्या अर्थ है, तो भाई बल्ब तो हमारा जो सामान्य लगता है वो होता है, और लैंप जैसे सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, आर्गन लैंप है, बहुत सारे लैंप होते हैं। तो ये क्या होता है प्रकाशीय प्रभाव, बल्ब, ट्यूबलाइट व विद्युतीय लैंप, विद्युतीय सॉरी विद्युतीय लैंप। तो बहुत सारे ऐसे प्रकाशीय प्रभाव होते हैं विद्युत के, जो आपके घरों में, हमारे घरों में लगे होते हैं। यांत्रिक प्रभाव, ये बताओ भाई क्या होता है यांत्रिक प्रभाव। अगला आपका है यांत्रिक प्रभाव। यांत्रिक क्या है, यांत्रिक की परिभाषा क्या होती है, यांत्रिक की परिभाषा नहीं मालूम। अरे जो जैसे हम काम कर रहे हैं, मतलब किसी हैंडल से हम घुमा रहे हैं, किस चीज़ को घुमाएं, जैसे जनरेटर को घुमा लें, तो जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा घुमाने के लिए कौन उत्तरदायी है। जैसे हमारा हाथ घुमा रहा है तो हमारा शरीर यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है जनरेटर को, तो वही यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या काम में लेते हैं, जैसे पानी की मोटर हो तो उसके लिए कौन क्या काम में लेते हैं, मोटर। यांत्रिक ऊर्जा में मोटर काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे चक्की मोटर हो गई, पानी मोटर हो गई, इसलिए इस तरह काम में आता है हमारा यांत्रिक प्रभाव। 3 नंबर का है रासायनिक प्रभाव। यह मैंने आपको पहले पढ़ाया, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव कहाँ आता है भाई, किस चीज़ में आता है, अरे कुछ भी याद नहीं है, देख लो। सेल, बैटरी, धातु लेपन, निष्कर्षण। अब देखो भाई, सेल रासायनिक प्रभाव H2SO4 लेड एसिड सेल बैटरी में, सेल में अलग होता है, जैसे अलग अलग रासायनिक प्रभाव होते हैं, उसमें रासायनिक प्रभाव के द्वारा विद्युत स्टोर की जाती है एवं निष्कासन की जाती है। तो सेल बैटरी आपको जानते हो उनमें घोल डलता है, उसे ही रासायनिक प्रभाव से वो ऊर्जा में प्राप्त कराती हैं। जैसे हमारे को क्या चाहिए 230 वोल्टेज, तो वो रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न होते हैं 230 वोल्टेज। धातु लेपन, जैसे आपके घरों में चाय का टॉप नहीं देखा क्या, टॉप के पीछे वो कॉपर की या जस्ते की वो लेपन क्या होता है ना, उसे ही धातु लेपन कहते हैं। निष्कर्षण यानी किसी धातु में से अशुद्धियाँ बाहर निकालकर शुद्ध धातु का काम में लिया जाता है। तो आज का ये हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको और सारे बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। इसमें भैया किरण का प्रभाव और पढ़ लो आप, कि किरण का प्रभाव कहाँ काम में लिया जाता है।
किरण का प्रभाव, किरण का प्रभाव, किरण का प्रभाव तो बता दो भाई, क्या होता है किरण का प्रभाव? अरे किरण का प्रभाव एक्सरे में नहीं होता क्या? जो आपकी हड्डियों के एक्सरे लेते हैं, एक्सरे, एक्सरे में, लेजर लाइट में, ठीक है, ओके। तो भाई इतना जो पढ़ा है इसको पहले तो देख लो, फिर आपकी किताब में से देख लो, और जो कुछ समझ में नहीं आए वहाँ पे कमेंट्स में करके बता देना।